देखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कल के दिन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आज के दिन जो कैंडल पैटर्न बन चुका है, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये हैमर कैंडल पैटर्न है, लेकिन हैमर कैंडल पैटर्न का क्राइटेरिया यह है कि यहाँ पे ऊपर की साइड में वीक नहीं होना चाहिए, और अगर वीक होता है तो विक का जो साइज है वो अपने रियल बॉडी के 10% से भी कम होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्लासिकल हैमर कैंडल पैटर्न नहीं बोल सकते, और मोर इंपॉर्टेंटली वो डाउन ट्रेंड के एंड में आना चाहिए। यहाँ पे एक हल्का सा रिट्रेसमेंट हो चुका है और फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का एक पैटर्न बन चुका है। लेकिन ओवरऑल अगर डेली चार्ट के ऊपर साइकोलॉजी देखेंगे तो नीचे की साइड में बायर्स का एंट्री हो रहा है, जिन्होंने मार्केट को आज के दिन ऊपर के साइड में क्लोज किया हुआ है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो अप ट्रेंड बन चुका था, इसके रिट्रेसमेंट को यहाँ पर लोग स्टॉप करना चाहते हैं 40,000 के लेवल के ऊपर। तो ये हो गया डेली चार्ट के एनालिसिस का साइकोलॉजिकल एनालिसिस। अभी प्राइस एक्शन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 40,000 का लेवल है, एक मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि एक बार मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो जब तक इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट रहेगा, हम लोग बाय ऑन डिप्स का रणनीति अपना सकते हैं। ऊपर की साइड में हमारा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 40,750 के लेवल के करीब में आ रहा है। तो मार्केट में हम लोगों को एक रेंज मिल गया कि इस रेंज में मार्केट में ट्रेडिंग आने वाले समय में हो सकता है। मार्केट को अगर नीचे का मोमेंटम कंटिन्यू रखना है तो ये जो हाई यहाँ पे बन चुका है, इसको ब्रेक किए बिना अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर उसके बाद नीचे के मोमेंटम के लिए हम लोग जा सकते हैं। लेकिन नीचे के मोमेंटम में जब भी मार्केट को जाना रहता है, तो जब भी एक बड़ा रेंज बनता है, उसका जो ब्रेकआउट होता है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बननी चाहिए। अभी फिलहाल के लिए जब भी मार्केट इस रेंज बाउंड जोन में जाएगा, तो यहाँ पे जिस तरीके से आपको कैंडल दिखाई देंगे, जिसका जो वीक रहता है वो रियल बॉडी से ज़्यादा रहता है, उस टाइप के कैंडल इस रेंज बाउंड जोन में बनने की आशंका पैदा हो चुकी है। तो इस टाइम में आपको ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ही कॉशियसली काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसी समय में सबसे ज़्यादा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो हमें यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोगों को एकदम कम रिस्क के साथ ट्रेड करना है, उनके लिए नीचे का लेवल 40,000 का जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आ जाता, हम लोग स्ट्रॉन्ग सेल के पोजीशन को नहीं बना सकते। ऊपर की साइड में जो है वो 40,750 का जो लेवल है, वो 40,750 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अगर मार्केट ये इस लेवल के करीब इसमें टाइम स्पेंड करता है और फिर उसके बाद अपसाइड का ब्रेकआउट देता है, तो हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 41,500 लेवल के करीब का निकल के आ रहा है। तो इसके लिए मार्केट को यहाँ पे टाइम स्पेंड करना जरूरी है। तो कल के दिन इंट्राडे में हमें कहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा, ये समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट इस जोन में रेंज बाउंड मोमेंटम में गया था, और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को 40,000 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, एक शॉर्ट कवरिंग का रैली हम लोगों को देखने को मिल चुका था। मैंने अपने फ्री वाले चैनल में आपको ऑलरेडी जाने से पहले बता दिया था कि इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से निकल के आ रहा है, ऊपर की साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर के साइड में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था। अभी ये जो सपोर्ट लेवल है, ये मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो जब भी सपोर्ट का लेवल मल्टीपल बार टेस्ट होता है और फिर उसका ब्रेकआउट मिलता है, तो वो जो सपोर्ट का लेवल है वो बाद में जाके एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो कल के दिन मार्केट जो है वो फ्लैट थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन ओपन होकर 40,211 के लेवल के करीब आता है। यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार जैसा कैंडल पैटर्न बनाता है या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग 40,200 का जो पुट है वो 40,200 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आइडियली इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो भी कैंडल पैटर्न बना रहेगा उसके ऊपर का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला टारगेट जो हमारा निकल के आ जाएगा वो 40,000 के लेवल के करीब का आ जाएगा। अगर मार्केट 40,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो वहाँ पे उसके नीचे 39,900 का जो लेवल है वो आसानी से ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट ने उसको मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। मतलब ये जो 39,900 का जो लेवल है, ये 39,900 का लेवल यहाँ पर वीक हो चुका है। तो वीक होने के कारण यहाँ पर ये लेवल डाउनसाइड की तरफ ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। आने वाले वीक में हम लोगों को 2 हॉलीडेज मिलने वाले हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी 1 या 2 हॉलीडे मिलेंगे, मुझे कंफर्म नहीं है। तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वीकेंड के ऊपर ज़्यादातर वीक लोग यहाँ पर ट्रेडिंग पोजीशन को अपने कैरी फॉरवर्ड
नहीं करना चाहेंगे। तो अगर इसके नीचे मार्केट आना चालू कर देता है तो यहाँ पे लास्ट मोमेंटम में जो भी लोगों ने नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी में बाय किया रहेगा वो सब लोगों के स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रहेंगे और वो ट्रिगर हो जाएंगे, तो एक बड़ा फॉल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम बनाता है तो उस केस में मैं इमीडिएट बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मेरे लिए यहाँ पे कुछ तो प्राइस एक्शन बनना चाहिए और ओपन इंटरेस्ट में डेटा में उसका कंफर्मेशन मिलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ मिलता है और मैं ऑनलाइन रहता हूँ तो मैं इस चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी है और हमें कौन से लेवल के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। एज कम्पेयर टू निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे तो जब भी मॉर्निंग सेशन में मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन हो गया, इमीडिएटली उसी पॉइंट से एक अच्छे खासे बायर्स ने यहाँ पर एंट्री किया हुआ है। यह हमें इंडिकेट करता है कि निफ्टी में हम लोगों ने 2 दिन पहले जो बाय ऑन डिप्स का रणनीति आपको बताया हुआ था कि मार्केट अगर इस लेवल को अपसाइड की तरह ब्रेक किया हुआ है तो ये लेवल एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब भी हम लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं हम लोगों को देखना पड़ता है कि वेव्स के हिसाब से मार्केट कहाँ पे हाई बना रहा है। अगर इस हाई को निकाल के जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर बना रहेगा तो जो भी लोगों ने स्विंग ट्रेड किया रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो भी लोगों ने नीचे वाले रेट पे ये वाले जोन में बाय किया रहेगा वो सब लोग अपने पोजीशन को होल्ड रखेंगे। वो लोग कब मार्केट से निकलेंगे, जब दोबारा मार्केट इस लेवल के नीचे आना चालू हो जाएगा तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडर्स जो है वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए मार्केट में ये जो सेंटीमेंट पिछले 3 दिनों से बन रहा है, एक रेंज बाउंड सेंटीमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो कल के दिन मार्केट अपने वाले इस हाई को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में, मतलब 17,600 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल जाएगा। उस केस में हम लोग 17,600 का जो कॉल है वो 17,600 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आइडियली इस ये जो ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से या कैंडल पैटर्न के हिसाब से जो लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की साइड में टारगेट जो है वो टारगेट को हम लोगों को ट्रेल करते जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की साइड में इमीडिएट हम लोगों को 17,700 के ऊपर एक सेलिंग पॉइंट निकल के आ रहा है, क्योंकि ये जो बड़ा कैंडल यहाँ पे बन चुका है वो 17,700 से ही एक बड़ा सेलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था। तो 17,700 का हम लोग यहाँ पर टारगेट निकल के रख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो मोर देन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो कल के दिन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग निफ्टी में इंट्राडे चार्ट के ऊपर जाते हैं 15 मिनट चार्ट में, तो 15 मिनट चार्ट में ऐसा कुछ खास सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन लंबा आ रहा है, इसको ब्रेकआउट करने के बाद भी बड़ा मोमेंटम आएगा नहीं आएगा मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। तो हमारे लिए ये जो लेवल है ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से निकल के आ रहा है, मार्केट अगर 17,500 के नीचे निकल के आता है और 17,475 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट में एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो इमीडिएटली मार्केट को 50 पॉइंट नीचे लेके जाएगा। और नीचे की साइड में हमारा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 17,425 का टारगेट निकल के आ रहा है। अभी ये मैं कौन से लेवल के ऊपर आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो जब भी मार्केट ऊपर जा रहा था यहाँ पर जो थे वो बायर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहे थे। लास्ट में ये जो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आया हुआ है, ये शॉर्ट कवरिंग ओपन इंटरेस्ट के डेटा में जो ट्रैपिंग हुआ था उसकी वजह से आया है। तो ये शॉर्ट कवरिंग के मोमेंटम को देख के जो लोगों ने मंथली सीरीज में बाय किया रहेगा, जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाएगा ये सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उसकी वजह से एक 50-60 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। उस केस में हम लोग 17,500 का जो पुट है वो 17,500 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर का रहेगा और टारगेट का लेवल ये नीचे की साइड में मिल रहा है। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो बड़े गैप अप के साथ या गैप डाउन के साथ खुलता है तो इमीडिएटली ट्रेड मत कीजिए, मार्केट को प्राइस एक्शन बनाने दीजिए और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।